लीडर्स, सुनो, हमने अब तक 30 चैप्टर सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे चैप्टर 31 जो कि है यूज जॉ स्मिथ जाइव। अब देखो यार, ये चैप्टर समझने में मुझे बहुत मेहनत लगा। मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें समझाने के लिए स्क्रिप्ट किया है। ओके, तो आओ इसे समझते हैं। अब देखो यार, कहा जाता है कि एक कलम एक तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और इस बात को हम सभी मानते हैं, इस बात पे हम सभी यकीन करते हैं, और ये बात सच भी है। लेकिन क्या हो जब मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसी भी चीज है जो एक कलम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम कलम से तो जानते हो कि बड़े बड़े कहानियां लिखी गई, बड़े बड़े इतिहास बदल दिए गए, लेकिन इस कलम से भी एक शक्तिशाली चीज है। तुम सोचो वो क्या हो सकती है। चलो सोचो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो चीज है जुबान। अब तुम्हें हंसी आ रही होगी कि आखिर ये जुबान कैसे हो सकता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इतिहास में बड़े बड़े क्रांति, बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े जंग, इन सब का कारण पता है क्या है? जुबान। ये जुबान ही है जो लोगों को प्यार दिखाता है, लोगों को नफरत दिखाता है। ये जुबान ही है जो एक आत्मा को भगवान से खींच के वापस धरती पे ले आता है। इन जुबान के जरिए ये लोग गाना गाते हैं, लोगों के इमोशंस बाहर लाते हैं। यानी कि इस जुबान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम इसका कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, तुमने कभी सोचा ये जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं ये तुमसे बेहतरीन कैसे बोल लेते हैं? कभी तो सोचा होगा। आखिर तुम्हें भी तो प्रोफेशनल बनना है ना कम्युनिकेशन स्किल में। तो देखो यार, नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम बस बोलते हैं और सोचते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब कोई प्रोफेशनल स्पीकर बोलता है तो वो चीज़ों को सोचता है, एज्यूम करता है, वो अपने वर्ड्स सिलेक्टिव रखता है। ऐसा नहीं कि उसके मन में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे बोल देगा। अगर उसके मन में अच्छा है तो वो अच्छा का साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची खोजेगा, और कुछ ऐसा बोलेगा जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। समझ गए? तुम्हें भी ऐसे ही अपने वर्ड सिलेक्टिव रखने हैं ताकि एक प्रोफेशनल स्पीकर बन सको। अब देखो यार, प्रोफेशनल स्पीकर बनने के लिए ना तुम्हें हर फील्ड में बेहतरीन तरीके से बोलना आना चाहिए। नॉर्मली आम लोगों से नॉर्मली कंडीशन में या इंटरव्यू में बात करने के लिए तो हमने सीखा, लेकिन क्या हो जब तुम्हें कभी पब्लिक लेवल की स्पीकिंग करनी पड़े या मास लेवल की स्पीकिंग करनी पड़े, तो वहां पे तुम कैसे करोगे? देखो यार, आमतौर पे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी स्पीच की, लेकिन मान लो कभी कोई ऐसा हालत सामने आए, ऐसा परिस्थिति सामने आए, और यकीन मानो कभी ना कभी ऐसा परिस्थिति जब सामने आएगा जब तुम चाहोगे कि लोग तुम्हारी बातों को सुने, चीजों को तुम्हारे नजरिए से देखें, जिस नजरिए से तुम चीजों को देखते हो सकता है तुम चाहोगे कि तुम अपने फैमिली को किसी चीज के लिए परसुएट करो, या हो सकता है तुम चाहोगे कि अपने दोस्तों को किसी बात के लिए मनाओ, या तुम चाहोगे अपने गांव वालों को, अपने शहर को, या अपने राज्य को, या अपने देश को किसी बात के लिए इन्फ्लुएंस करो। अच्छा या बुरा मैनर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करने वाले हो। मैं तो बस तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें आना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो कि है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब देखो यार, ये मैंने बस थोड़ा सा गाइड किया कि तुम्हें कैसे बोलना है, लेकिन इस पर अगर तुम्हें मास्टरी करना है तो तुम्हें कोई भी एक बेहतरीन स्पीकर का बुक उठाना है, उस बुक को उठा करके उसको पढ़ना है, उसमें से सिलेक्टिव वर्ड्स चुनने हैं, सिलेक्टिव फ्रेजेस चुनने हैं, ऐसे ऐसे लाइन्स चुनने हैं जो कि लोगों को दिलों को स्टीरअप कर देते हैं, उन्हें दहला के रख देते हैं, उन्हें जिन्हें सुनने के बाद हमारे अंदर से मोटिवेशन आने लगता है, जोश आने लगता है। हमारे बड़े बड़े नेता उन वर्ड्स का उपयोग किया करते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वीर तुम बढ़े चलो, ऐसे ऐसे लाइन्स का इस्तेमाल किया करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस के एक प्रेसिडेंट को उन्हें इलेक्शन में फिर से जीतना था, तो पता है उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा तगड़ा भाषण नहीं दिया और नेताओं की तरह। वो बस सिंपली आए, वो बोले, माई कंट्री मैन, रीड माई लिप्स, नो मोर टैक्सेस। देखा, उन्होंने बस एक लाइन बोला, पूरा भीड़ पागल, पूरा भीड़ एकदम हुक्कप करने लगी, बोले कि नहीं यही मेरा प्रेसिडेंट बनेगा। यानी कि उन्हें हिंदी में अगर मतलब कौन, तो वो यही बोले कि मैं देशवासियों, मेरी बातों को सुनो, समझो, अब कोई टैक्स नहीं। बस इतना बोला। इस एक लाइन में कई सारे इमोशंस भरे पड़े। तुम्हें भी यही करना है, और इसके लिए तुम्हें करने के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है कि किसी स्पीकर का बुक उठाओ, उसमें से जो पावरफुल फ्रेज होते हैं, पावरफुल लाइन्स होते हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें अपने अंदर कल्टीवेट करो, और अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज किया करो। तुम देखोगे कि अचानक से लोग आसपास बदल रहे हैं, लोग तुम्हारी बातों को ज़्यादा नोटिस करें, वो तुम्हें ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, और ये सिचुएशन तुम्हें बहुत बार हेल्प करेगा। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और तुम्हें वैल्यू करेंगे, और यही तो तुम्हें चाहिए। ओके, अब मान लो तुम किसी कॉन्सर्ट में हो या किसी पोडियम के सामने खड़े हो और तुम्हारे सामने हजारों लोग हैं, या फिर तुम्हें अपने फैमिली को इन्फ्लुएंस करना है, या फिर तुम्हें एक उदासीन माहौल को खुशियों से भरना है, या खुशियों वाले माहौल को थोड़ा सा शांत करना है, तो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए मैं इस सीरीज के खत्म होने के बाद एक कोर्स लाऊंगा, बट तुम चाहो तो पब्लिक स्पीकिंग बुक पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी का बुक है। ओके, यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि हर पॉलिटिशियंस और हर लॉयर को ये बात मालूम होता है कि पावर नीट फ्रेजेस मेक पावरफुल वेपन। यदि तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे दुश्मन उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर लेंगे। ठीक है, अब एक मैं ट्रिक तुम्हें बताना चाहूँगा कि यदि तुम
कोई तुमसे कोई सवाल पूछे और तुम उस सवाल का जवाब नहीं देना या नहीं मालूम है, तुम उसे ऐसा कह सकते हो कि क्या तुम प्लीज इस सवाल को बचा कर रख सकते हो ताकि मैं अपने काम को खत्म करने के बाद घर जाते समय इसका आंसर तुम्हें दे सकूं। इससे तुम समय को टाल सकते हो और हो सकता है वो समय आते आते तक वो सामने वाला इंसान उस सवाल को भूल जाए। समझ गया? तो यार ये जो जॉ लाइन स्मिथ था, जॉ लाइन स्मिथ का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका एक सेम से मतलब होता है गोल्ड स्मिथ। अब गोल्ड स्मिथ के मायने से अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो यार, एक गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार होता है। लेकिन हम सुनार को कैसे कंपेयर करते हैं, एक बेहतरीन सुनार और एक नॉर्मल सुनार में। एक नॉर्मल सुनार क्या होता है, बस सोना का जांच भाव करता है, उसके बारे में नॉलेज रखता है। लेकिन एक जो बेहतरीन सुनार होता है वो चीजों को परखता है, वो एक डिजाइन का चुनाव करता है, वो एक चीज का चुनाव करता है। उसे झुमका बनाना है तो वो डिजाइन चुनेगा, वो उसका शेप चुनेगा, उसका आकार चुनेगा, वो उसका कैरेट चुनेगा। यानी कि तुम्हें भी एक सोनार की तरह अपने वर्ड्स को सिलेक्टिव रखने हैं, ऐसे वर्ड्स चुनना है लोगों को बात करने के लिए। नॉर्मल ही बात बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स से बोलो जो लोगों को अच्छा फील कराए। वर्ड्स और फ्रेजेस पे ज्यादा ध्यान देना, ये रूल हमसे यही कहता है। और हाँ, एक्सप्रेशंस के साथ बस तुम्हें ऐसे ही व्यक्त करना है। बाकी नेक्स्ट रूल कल सीखते हैं, तब तक बाय बाय।